नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर दीक्षा या आपकी चहेती डॉक्टर सनशाइन। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्लॉकोमा के बारे में। ग्लॉकोमा जिसे हिंदी में काला मोतिया, मराठी में कांच बिंदु और गुजराती में झामर कहा जाता है, दुनिया में ब्लाइंडनेस यानी अंधेपन का सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज है। सफ़ेद मोतिया, कैटरैक्ट या मोतियाबिंद के बाद अगर लोग आँखों की किसी बीमारी से पीड़ित होते हैं तो वो है ग्लॉकोमा। तो इस बीमारी के बारे में इस वीडियो में आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये समझते हैं कि आँख का जो मैकेनिज़्म है वो काम कैसे करता है। तो हमारी आँख में एक नॉर्मल प्रेशर यानी कि नॉर्मल दबाव होता है। ये दबाव होता है आँख के अंदर के एक फ्लूइड की वजह से, जिसको एक्वस ह्यूमर कहा जाता है। और ये एक्वस ह्यूमर हमारे आँख के अंदर जो ऑर्गन्स हैं यानी कि लेंस और कॉर्निया, इनको नरिशमेंट यानी कि पोषण देता है। और ये एक्वस ह्यूमर हमारी आँख में एक रास्ता होता है जिसको एंगल बोलते हैं, वहाँ से ड्रेन होता है। ये जो आँख का एंगल है इसको आप छलनी की तरह समझ सकते हैं। तो छलनी में से वह एक्वस ह्यूमर धीरे धीरे ड्रेन हो जाता है। अभी नॉर्मली आँख के अंदर ये एक्वस ह्यूमर के प्रोडक्शन और ये ड्रेनेज यानी कि छलनी में से उस पानी को बाहर निकलने का जो रेट है वो इस हिसाब से बैलेंस्ड रहता है कि हमारे आँख के अंदर एक सामान्य लेवल पे एक दबाव बना रहे, एक नॉर्मल लेवल का प्रेशर बना रहे। ये प्रेशर यूजुअली 10 से 18 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी के बीच में रहता है। लेकिन कभी कभी अगर इस मैकेनिज़्म में थोड़ा इम्बैलेंस हो जाए तो आँख के अंदर का प्रेशर बढ़ने लगता है। अगर परसिस्टेंटली आँख के अंदर का प्रेशर बढ़ता रहे तो जो ऑप्टिक नर्व एक स्ट्रक्चर है जो कि हमारे आँख को ब्रेन से कनेक्ट करती है, वो इस हाई प्रेशर की वजह से डैमेज होती है। ऑप्टिक नर्व का ये डैमेज एक इरिवर्सिबल टाइप का डैमेज होता है, यानी कि एक बार जो सेल्स डेड हो गए उनको रिकवर करने की पॉसिबिलिटी नहीं होती। तो इसलिए ग्लॉकोमा जो है वो एक इरिवर्सिबल प्रोग्रेसिव कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस है। अभी समझते हैं ग्लॉकोमा के टाइप्स के बारे में। ग्लॉकोमा दो ब्रॉड कैटेगरीज का होता है। एक होता है ओपन एंगल ग्लॉकोमा और एक होता है क्लोज एंगल ग्लॉकोमा। देखिए, एंगल के बारे में मैंने आपको बताया कि ये हमारी आंख में एक्वस ह्यूमर को ड्रेन होने का एक रास्ता है, यानी कि एक्वस ह्यूमर एंगल में से निकलकर बाकी के ब्लड में मिक्स हो जाता है। तो ये एंगल का जो ओपनिंग है, यानी कि अगर आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं तो ये कॉर्निया और आइरिस, कॉर्निया यानी कि ये जो ट्रांसपेरेंट लेयर है और ये ब्राउन लेयर यानी कि आइरिस के बीच का जो गैप है ये एंगल है। मैंने कंपैरिजन के लिए आपको दिखाई है। पहली इमेज जो है ये क्लोज्ड एंगल ग्लॉकोमा क्लोज्ड एंगल की है, यानी कि कॉर्निया और आइरिस के बीच का गैप बहुत कम है। और ये जो दूसरी इमेज है इसमें कॉर्निया और आइरिस का गैप अच्छा खासा वाइड ओपन है, यानी कि ये ओपन एंगल है। अभी अगर एंगल ओपन है तो ग्लॉकोमा कैसे होता है? तो इस केस में जो एंगल का जो छन्नी या सीव जैसा स्ट्रक्चर है वहाँ पे ब्लॉकेज हो जाती है, जिसकी वजह से पानी जो है वो आँख के अंदर एक्यूमुलेट होता है, प्रेशर बढ़ जाता है। और कभी कभी कुछ पेशेंट्स में इन दोनों कंडीशंस का थोड़ा थोड़ा कॉम्पोनेंट होता है, यानी कि क्लोज एंगल भी है और ओपन एंगल, दोनों का जब कॉम्पोनेंट होता है तो उस कंडीशन को कंबाइंड मैकेनिज्म ग्लॉकोमा कहते हैं। अभी बात करते हैं ग्लॉकोमा के कॉजेज़ के बारे में। तो सबसे कॉमन कॉज है हेरिडिटरी या फैमिलियल कॉजेज़। अगर आपके पेरेंट्स को ग्लॉकोमा है या फिर फैमिली में कोई फर्स्ट डिग्री रिलेटिव, यानी कि फर्स्ट कज़न, आपके ताऊ जी, चाचा जी, मौसी, बुआ, फर्स्ट डिग्री रिलेशन में अगर किसी को ग्लॉकोमा है तो आप नेचुरली हायर रिस्क पे हो ग्लॉकोमा डेवलप होने के लिए। तो ऐसे कंडीशन में आपको अपना ग्लॉकोमा का स्क्रीनिंग टाइमली करवाते रहना चाहिए। इसके अलावा सेकेंड नंबर पे कॉज होता है अगर आपने शरीर में किसी भी बीमारी के लिए कोई स्टेरॉइड्स लिए हैं, चाहे वो स्टेरॉइड आई ड्रॉप्स आपने यूज़ किए हैं या स्टेरॉइड इन्हेलर आपने यूज़ किया है, कुछ स्किन डिजीज़ के लिए आपने कुछ स्टेरॉइड की ऑइंटमेंट्स यूज़ की हैं, या आपने ओरल स्टेरॉइड्स यानी कि खाने के रूप में स्टेरॉइड्स लिए हैं, तो उन स्टेरॉइड्स की वजह से भी ग्लॉकोमा हो सकता है। थर्ड इंपॉर्टेंट कॉज है ट्रॉमा, यानी कि अगर आपकी आंख को चोट लग जाती है तो ये एंगल नेचुरली डैमेज हो जाता है, इसकी वजह से भी ग्लॉकोमा होता है। स्पेशली अगर टेनिस बॉल या कॉस्को बॉल से जब इंजरी होती है या शटल कॉक इंजरी होती है तो उसमें ये एंगल को डैमेज होने का काफ़ी ज़्यादा रिस्क होता है और उसकी वजह से भी ग्लॉकोमा हो सकता है। अगर आपको चोट लगी है, आँख में डैमेज हुआ है, तो इमीडिएटली ग्लॉकोमा कभी कभी नहीं भी होता, कभी कभी चोट लगने के 8 से 10 साल के बाद आँख का प्रेशर
बढ़ने लगता है और उसका कॉज भी चोट ही होता है। तो इस प्रकार के ग्लॉकोमा को पोस्ट ट्रॉमेटिक या चोट के बाद होने वाला ग्लॉकोमा कहते हैं। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ ग्लॉकोमा होते हैं, जैसे कि पिगमेंट डिस्पर्शन सिंड्रोम के साथ एसोसिएटेड पिगमेंट्री ग्लॉकोमा, जिसमें कि आँख का स्ट्रक्चरल बनावट कुछ इस प्रकार की होती है कि आइरिस के कुछ पिगमेंट्स रिलीज़ होने लगते हैं और वो एंगल को ब्लॉक कर देते हैं। इस प्रकार का ग्लॉकोमा यूजुअली मायोप्स में, यानी कि जिनको माइनस नंबर का चश्मा है, उनमें ज़्यादा होता है और ये यंगर एज पर प्रेजेंट। फिर एक सेकेंड टाइप का एक ओपन एंगल ग्लॉकोमा जिसको स्यूडो एक्सफोलिएशन सिंड्रोम बोलते हैं, उसमें भी ग्लॉकोमा होने का रिस्क ज़्यादा होता है। ये एक ऐसा प्रकार का ग्लॉकोमा या आँख की कंडीशन है जिसमें मोतियाबिंद भी थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है और साथ ही काला मोतिया यानी कि ग्लॉकोमा का रिस्क भी बढ़ जाता है। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से अगर आंख में नस ब्लॉक हुई है, CRVO हुआ है, उसकी वजह से भी ग्लॉकोमा होता है। और परसिस्टेंट डायबिटिक अनकंट्रोल डायबिटीज़ की वजह से अगर आंख में डैमेज हुआ है तो उसकी वजह से भी ग्लॉकोमा होता है। और ये ब्लड प्रेशर और शुगर की वजह से होने वाले ग्लॉकोमा को नियोवास्कुलर ग्लॉकोमा कहा जाता है और ये बहुत ही डेंजरस और डिफ़िकल्ट टू मैनेज टाइप का ग्लॉकोमा होता है। अभी समझते हैं ग्लॉकोमा के लक्षणों के बारे में। तो देखिए, ग्लॉकोमा एक तरह का साइलेंट थीफ ऑफ साइट है, यानी कि बहुत रेयर कंडीशंस होती हैं जिसमें ये सिम्टम्स देता है। एंगल क्लोजर ग्लॉकोमा एक क्लोज्ड एंगल टाइप का एक ग्लॉकोमा होता है जिसमें कभी कभी सडनली आंख का प्रेशर बढ़ जाता है। अगर सडनली आंख का प्रेशर बढ़ जाता है तो आपको पता चलेगा, आंख में पेन होगी, आंख लाल हो जाएगी, आपको वाइट लाइट के आसपास रंगीन घेरे दिखाई दे सकते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स जो है वो सडनली अगर प्रेशर बढ़ता है तो होता है। और ये अनकंट्रोल्ड टाइप का पेन होता है जिसको ट्रीट करने के लिए आपको हेवी डोज ऑफ मेडिकेशंस या कुछ लेज़र प्रोसीजर्स या फिर कभी कभी सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा जो ओपन एंगल ग्लॉकोमा है वो धीरे धीरे बढ़ता है, यानी कि उसका जो आंख का प्रेशर है वो आपका एकदम बहुत हाई नहीं होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। और क्योंकि वो धीरे धीरे बढ़ेगा आपको पता नहीं चलेगा, आपको पेन नहीं होगा, आपको कुछ भी फील नहीं होगा कि आंख का प्रेशर जो है वो बढ़ रहा है, लेकिन साइलेंटली जो नस का डैमेज है वो चलता जाएगा। इसीलिए ग्लॉकोमा इतना डेंजरस डिजीज़ है। इसीलिए इसकी स्क्रीनिंग, यानी कि अगर आपको सिम्टम्स नहीं है तो भी आपको आई चेकअप के लिए जाना चाहिए ग्लॉकोमा रूल आउट करवाने के लिए। अभी बात करते हैं कि कौन कौन से डायग्नोस्टिक या स्क्रीनिंग टेस्ट्स हैं जिससे कि हम ग्लॉकोमा को डिटेक्ट करते हैं। सो द वेरी फर्स्ट एंड बेसिक वन इज़ विजन टेस्टिंग। यूजुअली अर्ली ग्लॉकोमा में आपका विजन नॉर्मल रहेगा, आपका सेंट्रल विजन नॉर्मल रहेगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज़ आई प्रेशर मेजरमेंट। ये जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल टेस्ट है ग्लॉकोमा की डायग्नोसिस के लिए भी और मैनेजमेंट, यानी कि ट्रीटमेंट का असर कैसा आ रहा है इसके लिए भी। आई प्रेशर आपको, अगर आपको ग्लॉकोमा है या ग्लॉकोमा का फैमिली हिस्ट्री है या किसी भी प्रकार से आप ग्लॉकोमा के रिस्क पर हैं, तो आपको अपना आई प्रेशर साल में कम से कम 2 या 3 बार ज़रूर चेक करवाना चाहिए। एंड इवन अगर कुछ भी रिस्क फैक्टर नहीं है, फैमिली हिस्ट्री नहीं है और आप 40 के हो गए हैं, तो एक बार कम से कम जाकर कंप्लीट ग्लॉकोमा स्क्रीनिंग ज़रूर करवानी चाहिए। विजन और प्रेशर के बाद अगला टेस्ट आता है स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन, यानी कि हम एक माइक्रोस्कोप में आपकी आंख को देखते हैं। इसमें हम बेसिकली डिटेक्ट करते हैं कि कुछ भी और सटल साइंस तो नहीं है ग्लॉकोमा के, आपका एंगल नैरो तो नहीं है। गोनियोस्कोपी में एक टेस्ट होता है जिसमें एक ऐसा लेंस जो है वो आंख पे टच किया जाता है और देखा जाता है कि आपका जो एंगल्स हैं वो ओपन है या क्लोज्ड। इस टाइप के टेस्ट से हम ओपन एंगल और क्लोज्ड एंगल ग्लॉकोमा को डिफ्रेंशिएट करते हैं। इसके अलावा जो टेस्ट होते हैं वो ऑप्टिक नर्व के रहते हैं, यानी कि आपकी नर्व कितनी डिग्री तक डैमेज हुई है। कभी कभी अगर आंख का प्रेशर नॉर्मल हो और नर्व डैमेज हो तो भी आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। इस प्रकार के ग्लॉकोमा को नॉर्मल टेंशन ग्लॉकोमा। ऑप्टिक नर्व का टेस्ट करने के लिए एक कॉमन टेस्ट किया जाता है जिसको RNFL OCT कहते हैं। इस टेस्ट में हम आपका जो ऑप्टिक नर्व है यानी कि नस है, ये वो कंपोनेंट रहता है जो आपकी आंख को ब्रेन से कनेक्ट करता है, उसकी थिकनेस मेजर करते हैं कि हर क्वाड्रेंट में उसका थिकनेस कैसा है, कहीं पे भी कुछ भी लॉस तो नहीं है। अगर इस नस में कोई भी डैमेज या एबनॉर्मैलिटी दिखती है तो हमें एक डीपर इवैल्यूएशन ऑफ ग्लॉकोमा के लिए जाना। इसके अलावा एक और टेस्ट होता है जिसको पेरीमेट्री बोलते हैं। पेरीमेट्री में आपको एक डोम जैसा मशीन होता है, उसमें आपको चिन रखकर एक टेस्ट करना रहता है। वहाँ पे आपको एक फिक्सेशन साइन दिखेगा, एक प्लस का साइन दिखेगा, उस पर आपको देखना है और आपको इधर उधर से कुछ कुछ लाइट्स दिखाई देंगी। जैसे ही आपको लाइट दिखाई देती है आपको एक बटन प्रेस करना रहता है।
तो इस टेस्ट से हम ये ट्रेस करते हैं कि अगर कुछ नर्व डैमेज हुआ है उसने आपके विजन में कितने % तक डैमेज किया है। ये टेस्ट भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट टेस्ट रहता है ग्लॉकोमा का डिग्री समझने के लिए और फॉलोअप के लिए भी, यानी कि अगर आपको ग्लॉकोमा है और आपका ट्रीटमेंट चल रहा है तो इस टेस्ट को हर 6 महीने या कभी कभी 3 या 4 महीने के बाद रिपीट किया जाता है प्रोग्रेशन देखने के लिए कि आपका विजन कितने % तक प्रिजर्व्ड है और कितना % तक डैमेज हो रहा है। RNFL OCT और ये जो पेरीमेट्री टेस्ट है इनको लॉन्ग टर्म तक रिपीटेडली किया जाता है चेक करने के लिए कि आपका ट्रीटमेंट कितना असरदार है, कितना काम कर रहा है। अभी बात करते हैं ग्लॉकोमा के ट्रीटमेंट के बारे में। तो ग्लॉकोमा का ट्रीटमेंट अगेन हर एक पेशेंट के लिए डिफरेंट होता है, किस टाइप का ग्लॉकोमा है और उसके लिए कितना अमाउंट ऑफ ट्रीटमेंट चाहिए, किस टाइप का ट्रीटमेंट चाहिए, ये वेरी करता है। अगर ओपन एंगल ग्लॉकोमा है और प्रेशर ज़्यादा है, प्रेशर रिड्यूसिंग ड्रॉप्स दी जाती हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रॉप्स जो हैं वो अवेलेबल है। इन सब का काम यही होता है कि आँख के अंदर का जो पानी प्रोडक्शन का प्रोसेस है उसको थोड़ा कम किया जाए ताकि आँख के अंदर एक नॉर्मल प्रेशर मेंटेन बना रहे। अगर आप प्रेशर रिड्यूसिंग ड्रॉप्स यूज़ करते हैं तो इन ड्रॉप्स को आपको अपनी ब्लड प्रेशर की दवाई की तरह केयरफुली याद से लेना है, डोजेस मिस नहीं करनी है। अगर एक भी दिन आप डोज मिस करोगे तो उस दिन आपका प्रेशर बढ़ जाएगा। तो इन ड्रॉप्स को आपको रेगुलरली यूज़ करना है और सेम टाइम पर यूज़ करना है। अगर आप एक ड्रॉप को दिन में 2 बार यूज़ कर रहे हो तो आपको सुबह अगर आपने 8 बजे डाला है तो शाम को भी आपको 8 बजे डालना है, यानी कि फिक्स्ड टाइम इंटरवल 12 घंटे के इंटरवल पर डालना है। लेकिन अगर आप ड्रॉप दिन में एक बार यूज़ कर रहे हो तो अगर सपोज़ रात को 9 बजे डाल रहे हो तो हर रोज़ आपको उसी टाइम पे डालना है, बिकॉज ड्रॉप का असर जो है वो 24 घंटे तक रहेगा। ड्रॉप्स अगर आपके चल रहे हैं या जब फर्स्ट टाइम स्टार्ट किए हैं तो उसके बाद आपको फॉलोअप के लिए बुलाया जाएगा जिसमें चेक किया जाएगा कि प्रेशर कितना कंट्रोल हुआ है। तो वो फॉलोअप्स आपको मिस नहीं करने। कभी कभी ड्रॉप्स को रेजिस्टेंस भी हो जाता है, यानी कि सपोज़ आप 3-4 साल के लिए सेम ड्रॉप यूज़ कर रहे हो तो 3-4 साल बाद उस ड्रॉप का असर आना बंद हो सकता है, यानी कि आप ड्रॉप डाल रहे हो तो भी आपका प्रेशर परसिस्टेंटली हाई रह सकता है। तो ऐसे कंडीशन में ड्रॉप्स चेंज करने की ज़रूरत होती है। इसलिए अगर आप ड्रॉप्स डाल रहे हो तो ग्लॉकोमा के मॉनिटरिंग के लिए, प्रेशर की मॉनिटरिंग के लिए आपको फॉलोअप विजिट्स मिस नहीं करनी है। सेकेंड इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट ऑप्शन है लेज़र। क्लोज्ड एंगल या नैरो एंगल ग्लॉकोमा या एंगल क्लोजर ग्लॉकोमा में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। एक प्रोसीजर रहता है पेरिफेरल आयरेडोटमी, जिसमें हम नैरो एंगल को ओपन करते हैं, यानी कि ये जो ब्राउन पार्ट ऑफ द आई है इसमें एक छोटी सी ओपनिंग बनाते हैं ताकि आंख के अंदर का एक्सेस एक्वेस या एक्सेस पानी जो है वो ड्रेन हो जाए। दिस इज़ क्वाइट एन इफेक्टिव ट्रीटमेंट अगर आपको नैरो एंगल ग्लॉकोमा है। कभी कभी मोतियाबिंद यानी कि लेंस की वजह से भी ग्लॉकोमा होता है। अगर आपका ग्लॉकोमा या काला मोतिया जो है वो लेंस की वजह से है तो ऐसे कंडीशन में लेंस रिमूवल सर्जरी या कैटरैक्ट सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ सकती है। सो दिस इज़ द थर्ड ट्रीटमेंट ऑप्शन फॉर ग्लॉकोमा। ओपन एंगल ग्लॉकोमा में एक और लेज़र प्रोसीजर रहता है जिसको SLT या सेलेक्टिव लेज़र ट्रेबिकुलोप्लास्टी बोलते हैं। इस प्रोसीजर में एंगल पर लेज़र किया जाता है ताकि उसका ड्रेनेज थोड़ा इम्प्रूव हो सके और आंख का प्रेशर मेंटेन हो सके। बिसाइड्स दिस नॉन सर्जिकल प्रोसीजर्स, कभी कभी अगर इन सब प्रोसीजर्स के साथ भी प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा है तो ग्लॉकोमा सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है। ग्लॉकोमा सर्जरी को ट्रेबेकुलेक्टमी बोलते हैं और इस सर्जरी में हम एक फ्लैप बनाकर आंख के अंदर के प्रेशर को ड्रेन करने के लिए एक ऑल्टरनेट रास्ता खोलते हैं। ट्रेबेकुलेक्टमी के अलावा एक ट्यूब बेस्ड सर्जरीज भी होती हैं जिसमें हम इस प्रकार के प्लास्टिक का एक ट्यूब जो है, एक रिजर्वॉयर जो है आंख में इम्प्लांट करते हैं, अगेन टू डीकम्प्रेस द आई, टू रिड्यूस द प्रेशर इनसाइड द आई। इसके अलावा अभी रिसेंटली मिनिमली इन्वेजिव ग्लॉकोमा सर्जरी यानी कि मिग्स भी काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं। अर्ली केस में अगर अर्ली साइंस ऑफ ग्लॉकोमा है या आपका प्रेशर ज़्यादा है, उन कंडीशंस में इन प्रोसीजर्स को आइसोलेटेड वे में या फिर मोतियाबिंद यानी कि कैटरैक्ट की सर्जरी के साथ कंबाइन करके किया जाता है। ये प्रोसीजर्स जो है अगेन आपका प्रेशर को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। सो इन शॉर्ट, ग्लॉकोमा अगर अनट्रीटेड या अनऑब्जर्व्ड रहे तो एक ब्लाइंडिंग डिजीज़ हो सकता है। एडवांस्ड स्टेज ऑफ ग्लॉकोमा में आपका विजन जो है वो एक तरह का टनल विजन हो जाएगा, यानी कि अगर मैं आपको देख रही हूँ तो
आसपास क्या है मेरे को नहीं दिखेगा। जिस इंसान को ग्लॉकोमा है, अगर वो रोड क्रॉस कर रहा है तो उसको सामने क्या है वो तो दिखेगा, लेकिन उधर से गाड़ी आ रही है इसका पता नहीं चलेगा। यानी कि आसपास की जो पेरिफेरल विजन है वो कंस्ट्रक्ट हो जाती है। सो इसलिए ग्लॉकोमा इतनी डेंजरस और सीरियस डिजीज़ है। और इसका न्यूसेंस लेवल एक ये है कि जो विज़न एक बार चली जाती है वो रिकवर बैक नहीं कर सकती। अगर आपका नर्व 80% डैमेज हो गया है तो हमारे ट्रीटमेंट का टारगेट यही रहेगा कि जो 20% बचा हुआ है वो बचा रहे, वो और डैमेज ना हो। जो डैमेज हो चुका है, जो नर्व सेल्स लॉस्ट या डेड हो चुके हैं, उनको वापस लाना, उनको रिकवर करना पॉसिबल नहीं होता। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो उसे लाइक और शेयर करें, और ऐसे और इम्पॉर्टेंट और एजुकेटिव वीडियोस के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सो दिस वाज डॉक्टर सनशाइन, इल्यूमिनेटिंग लाइव्स विद क्लैरिटी ऑफ विजन। धन्यवाद।